Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to show you guys how I create a long lasting summer makeup look. So let's get started. Party like it's 1949. We're in that Chevrolet from July. सबसे पहले I'm starting with स्किन प्रेप बिकॉज मेकअप तभी अच्छा लगता है जब आपकी स्किन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। मैं एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ बिकॉज समर्स में मुझे हैवी प्रोडक्ट्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिंपल का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये स्किन को हाइड्रेशन भी देता है और फेस को ग्रीसी भी नहीं बनाता। मैं इससे पूरे फेस पे जेंटली मसाज कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट स्किन में प्रॉपरली एब्जॉर्व हो जाए और जो आपका बेस है वो इवनली स्मूथ लगे। तो मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है सनस्क्रीन की बिकॉज आई नेवर स्किप सनस्क्रीन गाइज, स्पेशली इन दिस वेदर बिकॉज ये सिर्फ टैनिंग से ही नहीं बचाता बल्कि स्किन को हार्मफुल यूवी रेसेस से भी बचाता है। एक छोटी सी टिप देती हूँ गाइज, सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं 2 से 3 मिनट का वेट करती हूँ बिफोर मूविंग टू प्राइमर। इससे प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्व हो जाता है और मेकअप भी स्मूथली अप्लाई होता है। चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो या फिर घर पे ही क्यों ना हो, लेकिन सनस्क्रीन को कभी स्किप मत किया करो गाइस। सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस के साथ साथ मैं अपने नेक एरिया पे भी सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई कर लूँगी बिकॉज वाई नॉट। जितना आपके फेस को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नेक एरिया को भी उतनी ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, राइट। और अब मैं लिप बाम अप्लाई करूँगी गाइस ताकि मेरे लिप्स अच्छे से हाइड्रेट हो जाएँ और बाद में लिपस्टिक स्मूथली अप्लाई हो सके। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग प्राइमर और ये कलर्स क्वीन का पावर ग्रिप प्राइमर है। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइज। मैं स्पेशली नोज़ एरिया और टी जोन पे फोकस करती हूँ बिकॉज यही एरियाज़ पे स्वेटिंग या ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। प्राइमर से मेकअप स्मूथ भी लगता है एंड इट हेल्प्स मेकअप स्टे लॉन्गर विच इज़ एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट इन समर्स। नाउ मूविंग टू बेस। पर्सनली समर्स में मुझे हैवी फाउंडेशन लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज आफ्टर सम टाइम फेस बहुत ही केकी लगने लगता है। सो आई एम टेकिंग अ पीबी क्रीम और ये मार्स की बीबी क्रीम है और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देती है एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस। आई ऑलवेज प्रिफर अ नेचुरल स्किन लाइक फिनिश इंस्टेड ऑफ टू मच हैवी मेकअप ड्यूरिंग समर्स। मैं कभी भी एक साथ ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करती बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव लेस इज़ मोर। मुझे पर्सनली ऐसा बेस पसंद है जिसमें स्किन कम्प्लीटली कवर ना हो, थोड़ी सी नेचुरल स्किन भी विजिबल रहे बिकॉज नेचुरल स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड एज यू कैन सी अब स्किन काफ़ी इवन और फ्रेश लग रही है। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं बट मैंने अपनी उंगलियों से ही ये जादू किया है और आप देख सकते हैं कि बेस बहुत ही प्यारा लग रहा है। Now I'm doing my eyebrows because I feel brows frame the whole face. मैं brows को softly fill कर लूँगी and I don't like very harsh brows, so I'm keeping it natural. आप देख ही सकते हो कि मैं सिर्फ eyebrows की गैपिंग को फिल कर रही हूँ। मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ एक्स्ट्रा बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक देता है। सो या एंड नाउ मैं ब्रश की हेल्प से, स्पूली ब्रश की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड कर लूँगी ताकि बहुत ही नेचुरल फिनिश लगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे ही आपकी आईब्रोज़ में नेचुरल फिनिश आता है। आप देख ही सकते हो कि कितनी नेचुरल फिनिश दे रही है मेरी आईब्रोज़। नाउ मूविंग टू माई फेवरेट स्टेप एंड ऑनेस्टली आई फील ब्लश कैन कम्प्लीटली चेंज द होल मेकअप लुक. So I am taking this blush shade and I am applying it very lightly on the cheeks, and I personally love applying blush a little upwards because it's give that lifted effects on the face and makes everything looks more fresh. Especially in summers, I feel pink or peachy toned blush works really beautifully because they give that natural healthy glow. और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर अंडर माई आईज एंड अराउंड सम एरियाज वेयर आई नीडेड एक्स्ट्रा कवरेज। मुझे लगता है कि अगर फाउंडेशन के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज़ करना हो तो मैं कंसीलर ही चूज़ करूँगी बिकॉज इट मेक्स सच अ ब्यूटीफुल डिफरेंस विदाउट मेकिंग द मेकअप लुक हैवी। एक छोटी सी टिप देती हूँ, कंसीलर का शेड अपने स्किन टोन से सिर्फ एक शेड लाइटर ही चूज़ करें बिकॉज ज़्यादा लाइट चूज़ करेंगे अगर आप कंसीलर तो वो ग्रे या अननेचुरल लग सकता है, स्पेशली दिन में। आप देख सकते हो कि कंसीलर ब्लेंड होते ही अंडर आइज कितनी फ्रेश और ब्राइट लग रही हैं। और अगर आप इस कंसीलर का शेड जानना चाहते हो सो यू कैन कमेंट। So after blending my concealer, I'm immediately setting it with my powder. This step is very important because nobody wants melting makeup in this heat. क्योंकि अगर आप मेकअप को प्रॉपरली सेट नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद फेस ऑयली लगने लगता है और मेकअप भी जल्दी क्रीज हो जाता है। एज यू कैन सी पाउडर लगाने के बाद मेकअप और भी ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस लग रहा है।
For eyes, I'm keeping everything soft and simple because I want this look to feel fresh. पर्सनली मुझे लगता है कि आइज़ पूरे मेकअप का मेन अट्रैक्शन होती है, इसलिए आज मैं आई मेकअप को सिंपल, फ्रेश और समर फ्रेंडली रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं एक सॉफ्ट न्यूट्रल शेड को अपनी क्रीज़ में अप्लाई कर रही हूँ। ये ट्रांजिशन शेड होता है जो बाकी शेड्स को अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करता है। अब मैं लिड पर एक थोड़ा सा डीपर शेड अप्लाई करूँगी, फिर सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आई मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ब्लेंडिंग ही होता है। अगर ब्लेंडिंग अच्छे से हो तो सिंपल से सिंपल आई मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कि ये शेड कितना ब्यूटीफुली ब्लेंड हुआ है और अब मैं सेम शेड को आउटर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, अब आप मुझे पहले ये बताइए कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो क्योंकि इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और आपने अभी देखा कि मैं इनर कॉर्नर पे वाइट शेड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इनर कॉर्नर पे लाइट शेड और आउटर कॉर्नर पे डार्क शेड यूज़ होता है हमेशा। सी कितना प्रिटी लग रहा है। नाउ आई एम एडिंग अ आई लाइनर। पर्सनली मुझे थिन आई लाइनर ज़्यादा पसंद है फॉर एवरी डे लुक्स बिकॉज इट मेक्स द आईज लुक डिफाइंड विदाउट लुकिंग टू हैवी। आप देख सकते हो कि मैं आउटर लाइन पे स्मॉल विंग ऐड कर रही हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली स्मॉल विंग ज़्यादा पसंद है एंड यू कैन टोटली स्किप विंग इफ़ यू लाइक सॉफ्टर मेकअप और यू कैन अप्लाई अ स्मॉल विंग, ये आप पे डिपेंड करता है। सो बिफोर अप्लाइंग मस्कारा मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। ये एक छोटा सा स्टेप है लेकिन ट्रस्ट में इससे बहुत डिफरेंस आता है। आइज़ ओपन और लिफ्टेड लगती हैं और मस्कारा भी अच्छे से अप्लाई हो जाता है। अगर आपने कभी इसे यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यूजिंग मस्कारा, आई फील मस्कारा इंस्टेंटली मेक्स आई लुक मोर अवेक एंड ओपन। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मस्कारा लगाते ही आइज़ इंस्टेंटली और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। मैं मस्कारा को लैशेस की रूट से लेकर टिप तक अप्लाई कर रही हूँ ताकि लैशेस जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं, जिससे लैशेस नेचुरली लॉन्ग और वॉल्यूमिनस लगती हैं विदाउट लुकिंग क्लम्पी। मैं लोअर लैशेस पे भी हल्का सा मस्कारा अप्लाई करूँगी। बस ध्यान रखिए प्रोडक्ट ज़्यादा ना लगे वरना लैशेस जो हैं वो स्टिक हो सकते हैं और आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके लैशेस नेचुरली छोटे हैं तो मस्कारा उन्हें काफ़ी अच्छा लिफ्ट और डेफिनेशन दे सकता है। और अगर आपके पास आई मेकअप के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप जल्दी में हैं, तो सिर्फ मस्कारा से भी आपके लुक में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। एंड या दैट्स इट। आई एब्सोल्युटली लव हाउ माई आईज आर लुकिंग नाउ। अब बारी है हाइलाइटर की और मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए मेरा आई पैलेट बिकॉज़ इसमें जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है और पर्सनली हाइलाइटर बहुत ही लाइटली अप्लाई करना पसंद करती हूँ मैं, स्पेशली जब समर मेकअप लुक हो। मुझे एक नेचुरल ग्लो पसंद है, ना कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी फिनिश। एज यू कैन सी हाइलाइटर लगाने के बाद फेस में एक ब्यूटीफुल सा ग्लो आ गया है। मैं हमेशा लिप लाइनर यूज़ करती हूँ बिकॉज इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द लिप्स एंड लिपस्टिक ज़्यादा नीट लगती है। मैं अपनी नेचुरल लिप लाइन को लाइटली ट्रेस कर रही हूँ। अगर आपके लिप्स थोड़े से थिन हैं तो आप स्लाइटली ओवरलाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग माई लिपस्टिक। मैं आज एक सॉफ्ट न्यूड पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये समर मेकअप के साथ बहुत ही फ्रेश और एलिगेंट लगती है। मुझे पर्सनली ऐसे शेड्स बहुत पसंद हैं जो डेली वेयर के लिए भी परफेक्ट हो और हर आउटफिट के साथ इजीली मैच भी हो जाए। लुक एट द शेड गाइस। बट इसी के साथ मैं एक ब्राउन शेड भी यूज़ करूँगी, लाइट ब्राउन। और ये जो लिपस्टिक है वो मूज लिपस्टिक है और ये बटर की तरह ग्लाइड होती है गाइस आपके लिप्स पे। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये। मुझे ये शेड काफ़ी अच्छा लगता है एंड इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी सॉफ्ट एंड एग्जैक्टली द काइंड लुक आई वॉन्टेड फॉर टुडेज समर मेकअप. And if you guys want to know the name or shade of this lipstick, let me know in the comments. I'll be happy to share all the details with you guys. ना फाइनल टच के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप ग्लॉस। मैं सिर्फ लिप्स के सेंटर में थोड़ा सा ग्लॉस अप्लाई कर रही हूँ और फिर जेंटली स्प्रेड कर दूंगी। इससे लिप्स नेचुरली फुलर लगते हैं। अगर आपको ग्लॉसी लिप्स नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। So this is the final look. I really love how fresh and lightweight this makeup turned out. Let me know in the comments if you guys want more tutorial like this, and if you enjoyed watching, don't forget to like, share, subscribe and also comment कि आपको कौन सी makeup tip सबसे ज़्यादा useful लगी, and I will see you guys in my next video. Till then, take care, bye bye, I love you.